रोशन आनंद सर के बेल कराने वाले वकील साहब हमारे साथ हैं, रमाकांत शर्मा जी। सर स्वागत है। और स्वागत के साथ ही पहला सवाल ये है कि क्या कुछ हुआ जब आप कोर्ट में दाखिल होते हैं सर के आप वकील बन के, और उधर से खान सर के भी वकील साहब होंगे, आपने क्या ऐसा कुछ कहा कि सोमवार को एक बार में ही आपके जाने से उनको बेल मिल गई? देखिए, हम लोग प्रतिदिन 10-5 मुकदमा बहस करते हैं, हाई कोर्ट में करते हैं। उनके लोगों ने संपर्क किया तो मैं एग्री हो गया कि चलो कर देते हैं। उसके एफआईआर पढ़ने से मुझे लगा कि ये निर्दोष है। ये इन लोगों का जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट का डिस्प्यूट है उसके चलते ये सब केसेज हो रहा है। मैंने एफआईआर को देखा, एफआईआर में कोई ओवरटेक नहीं था। एफआईआर में घटनास्थल पर वो रोशन आनंद मौजूद नहीं थे। तो मैंने जाके बहस किया। मैंने ये भी बहस किया कि भाई एक दूसरी स्टोरी आई 2 दिनों के बाद। एक जब वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस ने एक एफआईआर लॉन्च किया और कहा कि ये तो दूसरी घटना है। तो मैंने ये कहा कि हमारे खिलाफ जो अभियोग लगा रहे हैं उसी घटना के बारे में, तो उस बात को क्यों छुपा लिया? तो मेरा मुकदमा झूठा है ये जो मुझ पर किया गया। कोर्ट कन्विंस हो गए, जमानत हो गई। बहुत सारे लोग कमेंट में पूछ रहे हैं कि अगर रमाकांत शर्मा जी रोशन आनंद सर के पहले दिन वकील बन जाती या आपसे संपर्क कर लेता लोग, तो क्या 14 दिन उनको जेल में, बेऊर जेल में नहीं बंद रहना पड़ता? यार देखो, रमाकांत शर्मा के पास कोई सुरखा पर तो लगा हुआ नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि जेठमलानी मुकदमा नहीं हारते थे। सबसे बड़े वकील थे हम लोगों के ब्रांच के। मैं नहीं हारता हूँ, ऐसा नहीं है। मैं प्रयास करता हूँ, सफलता मिल जाती है। इतने दिनों का अनुभव है, उसका प्रयोग करता हूँ, उसके आधार पर मिल जाता है ना। हम कभी किसी अदर देन प्रैक्टिस, अदर देन आर्गूमेंट, मैंने आज तक कभी कोई जुडिशल वर्क में पैरवी किसी को नहीं किया। मैं बहस कर रहा हूँ, यही पैरवी है। दैट्स ऑल। मैं जानता भी नहीं था कि एडिशनल जज कौन है, उनका नाम क्या है। मतलब आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन वैसा नहीं था, जिस आप रिसर्च वगैरह नहीं किए थे कि वहाँ पे किन के सामने बोलना है, कौन जज साहब होंगे, कौन क्या होगा? देखिए, एक बार सीपी ठाकुर साहब देख रहे थे मरीज, तो आला कान से बाहर था। तो मरीज पढ़ा लिखा था, तो पूछा कि बिना वालवा लगेले आती हो? तो कंपाउंडर बोला कि सीपी ठाकुर होती, बिना काने में लगेले देख लेती। तो अभी तक बेल में हम पढ़ते ही रोज़। अरे 10 मिनट पढ़ लिए, ज़्यादा देरी पढ़ेंगे तो होगा ही नहीं कुछ। इसका मतलब नहीं है कुछ पॉइंट, कुछ नहीं समझ में आ रहा है मुझको। मैं उतनी देर पढ़ता हूँ जितने में समझ आ जाए, बस। कमेंट में लोग ये भी कह रहे हैं कि खान सर बहुत बड़ा वकील किए थे, मतलब वो बहुत जानकार वकील थे, इसलिए इतना दिन उनको वो दबा के रख दिए, या फिर ये लोग केस हारते। यार बड़ा छोटा नहीं कुछ होता है, तुलसी का पत्ता सब बड़ा छोटा बरोबरे होता है। वकील है वो भी, हम भी वकील हैं। ऑफ कोर्स हम सीनियर एडवोकेट हैं, बहुत दिनों से सीनियर एडवोकेट हैं। वकील वकील है। ये कैसे मैं कह दूं कि मैं बड़ा हूँ वो छोटा है? 11 खिलाड़ी क्रिकेट में खेलता है, फुटबॉल में खेलता है। कौन गोल करेगा वो बढ़िया हो जाएगा कि सब खिलाड़ी बढ़िया है? कभी गोल हुआ, कभी नहीं हुआ, कभी ड्रा हो गया, कभी हार गए। ठीक बात है। दर्शक ये भी जानना चाहते हैं केस किसका मजबूत था, खान सर का मजबूत था या फिर रोशन आनंद सर का मजबूत था? इसका केस मजबूत है और आनंद का केस कुछ नहीं है, इसके खिलाफ कुछ नहीं है। तो अरेस्टिंग कैसे होगी और खान सर बाहर रहे, एंटीसिपेटरी भी मिल गई? अरेस्टिंग यार, उसमें दफा लगा दिया ना कि मारपीट हुई, हंगामा हुआ और इंजरी हो गई, इसलिए अरेस्ट हो गए। तो बच के ही भागते, अपने घर में नहीं रहते, भी एंटीसिपेटरी फाइल करते। तो ऐसा तो नहीं किया, ये अरेस्ट हो गए, इसके चलते रहना पड़ गया। और कभी कभी कोई चीज़ डेस्टिन्ड है यार, वो इतना होना है, इतना दिन आपको जेल में रहना है, लिखा हुआ है, तो रहिएगा। मतलब आप भी भाग्य किस्मत को मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। मतलब किस्मत में था रोशन आनंद सर को जेल में रहना। चला गया। दोष है, निर्दोष है, ये न्यायालय करेगा। लेकिन मेरे मुताबिक उस पर जो अभियोग है वो बहुत कमज़ोर है। अच्छा, आप जब केस पढ़े सर तो क्या लगा कि क्या सच में झूठो फंसाया गया है? रोशन आनंद सर को जेल जाना ही नहीं चाहिए था, वो उतना बड़ा क्राइम नहीं था जिसके लिए पकड़ के उसी रात उनको जेल डाल दिया गया? देखिए, बेसिक सिद्धांत है हमारे प्रोफेशन को कि वकील को सत्य जानना नहीं है, उसको सिर्फ कागज़ देखना है। सत्य क्या है? हम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, हम पार्टी टू दी प्रोसीडिंग हैं। हम घटनास्थल पर थे, हमने उनके स्टूडेंट से बात किया था। मैं सिर्फ पेपर देखता हूँ, पार्टी टू दी प्रोसीडिंग नहीं है हम। सत्य नहीं जानना चाहिए वकील को, जो कागज बोलेगा उसी के आधार पर लड़ाई लड़नी चाहिए। सच्चाई घटना कैसे है हम कैसे जाने? वो तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी देख के बताएगी, घटना झूठी है, घटना सच्ची है। अब आगे क्या हो सकता है? 20 तारीख तक खान सर को अरेस्ट नहीं किया जा सकता है, वो उनको मिला। 20 तारीख के बाद क्या लग रहा है? रोशन आनंद सर बाहर हैं, कुछ दबाव बनाएंगे, कुछ और भी केस वेस करेंगे, तो उनकी भी अरेस्टिंग हो सकती है। इन बातों का मेरे पास नहीं, न्यायालय में उनका मामला है, न्यायालय देखेगा। वो हम कैसे बताएं? न्यायालय उस पर निर्णय करेगा, जो तथ्य है उसके आधार पर निर्णय लेगा।
न्यायालय स्वतंत्र है उस बात के लिए। अभी रोशन आनंद सर के साथ क्या हो सकता है, मतलब अब केस लगातार चलता रहेगा, बाद में वो कुछ और भी सजा वगैरह हो सकती है? पुलिस फाइनल कर सकती है, नहीं करेगी उसके लिए क्रॉसिंग फाइल किया जाएगा, क्रॉसिंग नहीं होगा ट्रायल फेस करेंगे, बस जो कानूनी प्रक्रिया है वो चलेगी। जैसे ही जेल से निकलते हैं रोशन आनंद सर खान सर पे भड़कते हैं और नो क्वेश्चन वो सब हम नहीं जानते कुछ। ठीक है, बस एक कमेंट। ठीक है, एक आखिरी का सवाल बस ये है कि क्या रोशन आनंद सर के साथ आप अभी भी हैं, और जब जब वो ढूंढेंगे तो रमाकांत शर्मा सर उनके साथ खड़े रहेंगे, उनको मदद करेंगे? कर्तव्य है, एक आदमी कभी संकट में मुझसे आया, मैंने उसकी मदद की, तो उसी प्रक्रिया में आगे भी आएगा तो मैं उसकी मदद करूंगा। मेरा कर्तव्य है, ये मेरा काम है निर्दोष को बचाना। रोशन आनंद सर निर्दोष थे? फिर वही बात हमने कहा ना कि ये तो अभी कानूनी प्रक्रिया चलेगी, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, चार्जशीट करेगी, फाइनल करेगी, ट्रायल चलेगा, अभी ये कैसे कहें। लेकिन प्राइमा फेसाई जो उनके एफआईआर को देखने से लगता है कि ये मुकदमा इन लोगों के आपसी राइवलरी, इंस्टीट्यूट के राइवलरी का है, उसमें बहुत तथ्य नहीं है। ठीक है सर, एक दर्शकों की जानकारी के लिए बस ये सवाल है, क्योंकि लोग को बहुत कानून को पता नहीं, जानकारी नहीं, और आप एक अनुभवी हैं तो आपसे पूछना ज़्यादा बेहतर होगा। प्रिंस यादव के जो डेथ है संदिग्ध अवस्था में नेपाल में होती है, तो क्या बिहार पुलिस उसमें क्या क्या कर सकते हैं, और रोशन आनंद सर के पास क्या क्या ऑप्शन है कि अपने भाई के लिए वो कर सकते हैं? बस ये दर्शकों की जानकारी के लिए, जो लोग कुछ भी करें उनके लिए। ये सब लीगल एस्पेक्ट उनका व्यक्तिगत मामला है, उसमें मेरी कोई राय नहीं है। जहाँ हुई है मृत्यु वहाँ की पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही होगी, नेपाल मित्र राष्ट्र है, वहाँ भी निष्पक्ष करेगा, तथ्य सामने आएंगे।